नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं आर के नारायण की दुनिया मालगुडी और वहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने, रोमन इमेज। हाँ, और हमारे पास ना इस कहानी का एक विश्लेषण है जो मालगुडी डेज के एपिसोड 10 पर आधारित है। हाँ। और ये सिर्फ कहानी नहीं बताता, ये उसके गहरे मतलब और इंसानी फितरत पर जो टिप्पणी है उसे भी सामने लाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी विश्लेषण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि मालगुडी जैसा शांत सा, लगभग ठहरावा सा शहर है, हाँ, वहाँ एक पुरानी रोमन मूर्ति मिलने की खबर कैसे एकदम से फैल जाती है, और ये पूरा वाकया वहाँ के लोगों के बारे में और शायद हम सबके बारे में भी क्या कहता है। हाँ, सोचिए जरा मालगुडी, जहाँ जिंदगी धीमी है, सब कुछ जाना पहचाना सा है, रोजमर्रा की जिंदगी। बिल्कुल। और ऐसे में अचानक खबर आती है एक पुरानी कोई रहस्यमयी रोमन चीज मिली है, तो ये खबर ही अपने आप में एक कह सकते हैं धमाका है। वहाँ की शांति भंग हो जाती है। सही कहा। मालगुडी का नाम लेते ही लगता है कि भाई वहाँ क्या ही होगा, सब कुछ नॉर्मल प्रेडिक्टेबल सा। हाँ। लेकिन जैसा हमारा सोर्स बताता है, एक दिन कुछ ऐसा होता है जो इस रूटीन को तोड़ देता है। एक हलचल मच जाती है और ये हलचल शुरू होती है एक अफवाह से। और अफवाहें तो आप जानते हैं कितनी तेज फैलती हैं, खासकर ऐसी जगह जहाँ रोज कुछ नया ना होता हो। हाँ। शहर में बात फैलती है कहीं कोई रहस्यमयी प्राचीन रोमन मूर्ति मिली है। अब ये शब्द ही देखिए, रहस्यमयी, प्राचीन, वजनदार लगते हैं। हाँ, कल्पना को उड़ान देने वाले। बिल्कुल। और फिर वही होता है जो अक्सर होता है। हमारा विश्लेषण कहता है कि मालगुडी का हर कोई जैसे जाग जाता है। दुकानदार शायद ग्राहकों से ज्यादा आपस में बात कर रहे हैं। हाँ? बच्चे स्कूल में इसी की चर्चा कर रहे हैं। टीचर शायद पढ़ाते पढ़ाते इसी के बारे में सोच रहे हैं। सही। राह चलते लोग भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अरे सुना, कहाँ मिली है वो मूर्ति, कैसी है। मतलब एक कलेक्टिव क्यूरियोसिटी पूरे शहर में फैल जाती है। और ये बहुत ही ह्यूमन है ना? रोज की एक जैसी जिंदगी में कुछ अलग, कुछ ऐतिहासिक मिलने की खबर एक ताजी हवा जैसी लगती है। हाँ, एक ब्रेक जैसा। हाँ, लोगों को लगता है कि अरे वाह, कुछ बड़ा हो रहा है और हम उसके गवाह हैं। वो अपनी रोज की छोटी मोटी चिंताओं से बाहर निकलकर एक बड़ी कहानी का हिस्सा महसूस करते हैं। हाँ, और ये बात सिर्फ उत्सुकता तक ही नहीं रहती। विश्लेषण इस पर जोर देता है कि कई लोगों के लिए ये मूर्ति अचानक से गर्व का कारण बन जाती है। अच्छा, गर्व? हाँ, कि भाई हम एक छोटे से शहर में रहते हैं, शायद गुमनाम से, लेकिन देखो हमारे मालगुडी में भी इतिहास छुपा है। यहाँ भी महान खोजें हो सकती हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक अफवाह जिसका कोई पक्का सबूत नहीं, शहर के एक सामूहिक गौरव का सिंबल बन जाती है। ये लोगों को जोड़ती भी है, उन्हें एक पहचान देती है। हम वो शहर हैं जहाँ रोमन मूर्ति मिली है। ये भावना बहुत ताकतवर हो सकती है, पता है? हाँ, सोचने लगते होंगे कि अब बाहर से लोग आएंगे, अखबारों में नाम छपेगा, शहर फेमस हो जाएगा। बिल्कुल। और यहीं से कल्पना और उड़ान भरने लगती है। लोग शायद उसके साइज, उसकी सुंदरता, वो कितनी पुरानी होगी, इस सब पर अपनी अपनी कहानियाँ बनाने लगते हैं, बिना देखे ही। हाँ, बिना देखे ही। हर कोई अपने तरीके से उस रोमन इमेज को और भव्य बना रहा होता है। लेकिन यहीं पर कहानी का मजा या कहें कि विडंबना सामने आती है। जो पर्दे के पीछे की सच्चाई है वो इस सारे उत्साह, इस गर्व और कल्पना से बिल्कुल उलट है। विश्लेषण साफ कहता है कि ये जो तथाकथित रोमन मूर्ति है, जिसके इतने चर्चे हैं, वो असल में कोई महान ऐतिहासिक खोज है ही नहीं। सच्चाई तो बड़ी मजेदार, बल्कि कहूँ थोड़ी शर्मिंदा करने वाली है। अच्छा, तो फिर क्या है असलियत? अगर वो कोई प्राचीन रोमन मूर्ति नहीं, तो फिर इतना हल्ला क्यों? विश्लेषण बताता है कि वो चीज बिल्कुल साधारण है। शायद कूड़े का कोई टुकड़ा, कोई टूटा फूटा पुराना हिस्सा जिसे किसी ने फेंक दिया हो। सच में? हाँ, कुछ ऐसा जिसे आम दिनों में कोई देखे भी नहीं। सोर्स तो ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए वो हंसी का सामान भी हो सकती है। इतनी मामूली सी चीज तो बस शहर की जो कलेक्टिव इमेजिनेशन है, जो अफवाहों का जोर है, उसने उसे एक असाधारण चीज बना दिया है। कमाल है। मतलब सारा शोर, सारा गर्व, इतिहास से जुड़ने की उम्मीदें, सब एक मामूली पत्थर या किसी फेंकी हुई चीज पर। कोई रोमन कनेक्शन नहीं। बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। सिर्फ इसलिए कि इस चीज के बारे में इतनी बातें हो रही है, इतनी उत्सुकता है, इतनी अफवाहें हैं, वो मामूली सी चीज भी एक अजूबा बन जाती है। अच्छा। लोग उसे देखने आते हैं, शायद कुछ श्रद्धा से, कुछ हैरानी से,
फुसफुसाते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। असलियत क्या है ये जैसे मायने ही नहीं रखता। मायने रखती है वो कहानी जो बन गई। हाँ, वो मिथक जो लोगों ने उसके आसपास बुन लिया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सब का क्या मतलब निकालें फिर? ये कहानी, ये घटना हमें सिखाती क्या है? विश्लेषण क्या कहता है इस पर? विश्लेषण इसे बड़े अच्छे से समझाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे गपशप, इंसानी कल्पना की जो ताकत है और महत्वपूर्ण महसूस करने की जो हमारी एक अंदरूनी चाहत होती है, ये तीनों मिलकर किसी भी मामूली बेकार सी चीज को एक सनसनी बना सकते हैं, एक बड़ी घटना। ये दिखाता है कि सच कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है जब उसे भावनाओं और विश्वासों के लेंस से देखा जाए। यानी अफवाह सिर्फ सच को ढकती नहीं, बल्कि एक नया सच बना देती है और लोग उसी बने हुए सच में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ मालगुड़ी की बात नहीं है, ये इंसानी फितरत पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। सही। हम अक्सर वही देखना या मानना चाहते हैं जो हमारी उम्मीदों या इच्छाओं से मिलता हो, खासकर जब हम एक ग्रुप का हिस्सा हो। हाँ, ग्रुप में तो और ज्यादा होता ही है। बिल्कुल। विश्लेषण इशारा करता है कि ये जो कलेक्टिव बिलीफ है, सामूहिक इच्छा है, ये कैसे असलियत को अपने हिसाब से मोड़ लेती है, भले ही फैक्ट्स ना हो। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कंफर्मेशन बायस या कलेक्टिव डिल्यूजन काम करते हैं। लोग उसी जानकारी पर ध्यान देते हैं जो उनकी सोच से मिलती हो, और जो उसे चुनौती दे उसे अनदेखा कर देते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या इसमें सिर्फ एक भोलापन है या कहीं ना कहीं सच न देखने की, उस अच्छे वाले वहम में बने रहने की इच्छा भी है, क्योंकि सच शायद उतना एक्साइटिंग ना हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद दोनों का मिक्सचर है। एक तरफ तो वो भोलापन है जो किसी भी अनोखी खबर पर आसानी से यकीन कर लेता है। हाँ। दूसरी तरफ शायद एक दबी हुई इच्छा भी है कि ये खबर सच हो, ताकि उनकी जिंदगी में, उनके शहर में कुछ मायने आए। सच का सामना करना शायद उस सारे उत्साह और गर्व को खत्म कर देगा। तो हो सकता है लोग अनजाने में ही उससे बचना चाहते हो। और कहानी का अंत कैसे इस बात को और पक्का करता है? विश्लेषण के मुताबिक आखिर में ये साफ हो जाता है कि ये जो रोमन इमेज है वो प्राचीन रोम की कोई निशानी नहीं है। अच्छा। बल्कि वो खुद मालगुडी के लोगों का, उनकी सोच का एक आईना बन जाती है। उनकी उम्मीदों का, उनके उस छोटे से शायद थोड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए गर्व का, और चीजों को अपनी कल्पना से रंगने की उनकी उस मासूम सी आदत का प्रतीक बन जाती है। तो मूर्ति एक आईने जैसी हो गई, जिसमें देखने वाला अपनी ही शक्ल देख रहा है मूर्ति की असलियत में। बिल्कुल सही। वो मूर्ति एक खाली कैनवस की तरह है, जिस पर मालगुडी के लोगों ने अपनी सामूहिक इच्छाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी कमजोरियां और अपनी कल्पना के रंग भर दिए हैं। मूर्ति का अपना कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। उसका सारा महत्व इस बात में है कि लोग उसे कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो समुदाय के लिए एक आईना बन जाती है। मामूली सी घटना से दिखा दिया कि कैसे हम अपनी ही बनाई कहानियों में जीते। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमें अपने आज के समय और समाज पर भी सोचने को मजबूर करती है। तो अगर हम इसे समेटें, हमने इस विश्लेषण से देखा कि मालगुडी की रोमन इमेज कहानी ये दिखाती है कि कैसे अफवाह और कलेक्टिव इमेजिनेशन मिलकर एक पूरी कहानी बना सकते हैं। हाँ, एक साधारण सी चीज को असाधारण बना सकते हैं, और आखिर में ये पूरी प्रक्रिया हमारे अपने बारे में ही बहुत कुछ बताती है, हमारी उम्मीदों, हमारे कर्म और सच के साथ हमारे रिश्ते के बारे में। हाँ, ये सिर्फ एक हल्की फुल्की कहानी नहीं है, ये एक तरह का सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है जो दिखाता है कि सच कितना रिलेटिव और बदलने वाला हो सकता है, खासकर जब उसमें इंसानी जज्बात और सामूहिक इच्छाएं शामिल हो जाएं। बिल्कुल, ये विश्लेषण हमें सोचने पे मजबूर करता है, यकीनन। हाँ, सोशल मीडिया, न्यूज, बिल्कुल, या हमारे आस पड़ोस की बातें ही सही, हम कितनी बार ऐसी ही रोमन इमेजेस गढ़ लेते हैं या उनका शिकार हो जाते हैं। कितनी बार हम किसी इंसान, घटना या विचार को उसकी असलियत में देखने के बजाय अपनी उम्मीदों, अपने डर या अपनी पहले से बनी सोच के हिसाब से रंग देते हैं। क्या हम अपने आसपास की दुनिया में मौजूद ऐसी रोमन इमेजेस को पहचान पाते हैं जो शायद सच्चाई से ज्यादा हमारी अपनी कल्पना का आईना हो? ये वाकई एक गहरा और आज के दौर के लिए बहुत मौजूद सवाल है। इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। इस दिलचस्प कहानी और उसके विश्लेषण पर इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए।
अगर आपको ये विश्लेषण और हमारी बातचीत पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसी जानकारी भरी चर्चाओं से जुड़ सकें। हाँ, जरूर करें। इस तरह की और भी रोचक चर्चाओं और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हाँ, नोटिफिकेशंस के लिए वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपडेट्स मिस ना करें। अगली बार तक सोचते रहिए।